गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीएस स्कूल भैंसले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने रहीमदास जी में 8 दोहे पढ़ लिए थे। एक बार हम 8 का दोहा दोबारा देखते हैं। थोथे बादर कंवार के ज्यों रहीम गहराते, धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि कंवार के महीने में अर्थात आश्विन के महीने में जल से रिक्त बादल जैसे केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं वे अपने धनी अतीत के किस्से बढ़ चढ़ कर कहते हैं, परंतु किसी को धनादि नहीं दे पाते हैं। लोग उनकी बड़पन की बातें चाहे सुने या न सुने, परंतु वे लोग तो अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब आगे देखिए। रही मन अश्वा नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कही देही। रही मन अश्वा नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कही देही। अश्वा का मतलब आंसू होता है। जिए का मतलब हृदय, नेत्र आँख, ढरी लुढ़क कर, कसन क्या नहीं। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नेत्रों से बहकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। कि कोई दूसरा इंसान है वो रो देता है तो उसके दुख को उसका जो दुख है वो प्रकट होता हुआ हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार जिसे प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जाए तो वह घर का सारा भेद लोगों को अवश्य ही बता देता है। कहा भी गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। परिवार के सदस्य को अपने घर की गुप्त बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपने घर की जो भी गुप्त बातें हैं वो किसी दूसरे के सामने नहीं बतानी चाहिए। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे, लोग सबे बाटे न लेहे कोई। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो गोए, सुनी अठी लेह, लोग सबे बाटे न लेहे कोई। निज का मतलब अपना होता है। बिथा कष्ट, दुख, दर्द, व्यथा, गोए छिपाकर, अठीले है हंसी उड़ा लेते हैं, बाटे न ले है बाटेगा नहीं। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हृदय के दुख को मन में ही छिपा कर रखो। कि हमारे हृदय में कोई दुख है उसको अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने मत प्रकट करो। हमारे कोई पीड़ा है उसको दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को सुनकर लोग हंसी उड़ा देते हैं, उपहास करते हैं तथा उस पीड़ा को दूर करने में सहयोगी नहीं बनते। आशय यह है कि सच्चे हितैषी बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए अपनी पीड़ा का समाधान स्वयं आत्मबल से ही करना चाहिए। दूसरे लोगों के ऊपर अपनी पीड़ा का समाधान करवाने के लिए निर्भर हमें नहीं रहना चाहिए। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। दीन का मतलब गरीब होता है, लखे का मतलब देखे, और दीन बंधु का मतलब ईश्वर होता है। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी कहते हैं कि दीनहीन लोग कुछ पाने की चाहत से सबकी ओर देखते हैं। कि जो दीनहीन गरीब इंसान होता है वो कुछ प्राप्त करने के लिए सब लोगों की तरफ देखता रहता है, परंतु कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता है, उनकी सहायता नहीं करता है। कवि रहीम कहते हैं कि जो दीन दुखियों की सहायता करता है वह साक्षात उनके लिए ईश्वर के सम्मान होता है। अतः मनुष्य को दीनहीनों का उपकार करते रहना चाहिए। जो गरीब लोग होते हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए।
दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। जो लो जब तक, पिक कोयल, काक कौवा। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो ये कहते हैं कि कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं, कि कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं। वे जब तक बोलते नहीं हैं तब तक उनमें भेद करना कठिन रहता है। लेकिन वसंत ऋतु में जब कौवा काँव काँव और कोयल मधुर कुक करती है, अर्थात मीठी बोलती है, तब उनका भेद खुल जाता है। अर्थात वाणी व्यवहार से ही दुर्जन एवं सज्जन की पहचान हो पाती है। वसंत ऋतु में कोयल बोलती है, वो तो मीठी बोलती है, और कौवे के जो वचन होते हैं वो कर्कश अर्थात कटु होते हैं, वो किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। इसी प्रकार से यहाँ सज्जन और दुर्जन की पहचान की गई है। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोले। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोले। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। मोल, बोल का मतलब कहना होता है, मोल का मतलब मूल्य होता है। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। कि बड़े जो लोग होते हैं अर्थात दूसरों का भला करने वाले जो लोग होते हैं, वो कभी भी अपने मुँह से बड़ाई नहीं करते हैं। वे आत्म प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते हैं। रहीम कहते हैं कि हीरा कभी अपने मुँह से नहीं कहता है कि मेरा मूल्य इतना है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात मतलब सम्मान नष्ट हो जाना। लाख करो बहुत प्रयत्न करना। मथे, मथे का मतलब मथना होता है। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी नहीं संवारा जा सकता है। जैसे फटे हुए दूध को लगातार मथने पर भी उससे मक्खन नहीं निकलता है। आशय यह है कि सदा कोशिश यह करनी चाहिए कि बात नहीं बिगड़े, आचरण व वाणी पर हमेशा नियंत्रण बना रहना चाहिए। विपत्ति भय ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिपी जात है, ज्यों रहीम बहे भोर। विपत्ति भय घन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिपी जात है, छिपी जात है, ज्यों रहीम भये भोर। नभ, नभ का मतलब आकाश होता है। भोर, भोर का मतलब प्रातः काल होता है। विपत्ति, विपत्ति समस्या, विपत्ति करोड़, करोड़। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो ये कहते हैं कि जब विपत्ति आती है अर्थात समस्या आती है तो लाखों करोड़ों की संचित संपत्ति भी नहीं रह पाती है। जैसे प्रातःकाल होते ही आकाश के लाखों करोड़ों तारे सहसा छुप जाते हैं। मनुष्य का जब दुख का समय आता है तब सुख की समस्त परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं। बुरे समय में हमारे पास जो चीज़ है वो भी हमारा सहयोग नहीं कर पाती है। इसलिए हमें बुरे समय के अनुसार संयम रखना चाहिए। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़ी काम। तीन पग वसुधा, करो तऊ बावनई नाम। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बढ़ी काम। तीन पग वसुधा, करो तऊ बावने नाम। कितो, कितना भी, बढ़ी
बढ़ा या बढ़कर, पैग कदम, वसुधा पृथ्वी, तऊ फिर भी, बावने वामन बोना। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, एक बार याचक बनते ही उसका जो बड़पन है, उसका जो सम्मान है, वो धूमिल हो जाता, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो एक बार किसी से कोई चीज़ मांग लेता है तो उसका जो बड़पन है, उसका सम्मान है, वो एक मिट्टी के सम्मान हो जाता है। फिर चाहे वह कितना ही बड़ा काम करे, पर उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिलती है। जैसे भगवान राजा बलि से याचना कर 3 पग में ही समस्त पृथ्वी, आकाश आदि को नाप लिया था, तब भी उन्हें वामन अर्थात बोना नाम ही दिया गया था। उन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन उसने उनसे मांगा था, इसलिए उनका नाम बोना ही रखा गया था। मान सहित विष खाए के शंभु भई जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। विष का मतलब जहर होता है, शंभु का मतलब शिव, राहु एक राक्षस जिसने छल से अमृत पिया था, छल कपट से अमृत पिया था। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि देवताओं के द्वारा बड़े आग्रह एवं सम्मान से शिवजी ने कालघूट विष पिया तो वे जगदीश्वर के रूप में पूजित हुए। कालघूट पिया तो उन्होंने शिवजी के रूप में, जगदीश्वर के रूप में पूजित हुए। परंतु राहु ने कुटिलता से अमृत पान किया तो उसे अपना सिर कटाना पड़ा। उसने तो छल कपट से अमृत पिया तो भी उसे अपना सिर कटाना पड़ा, और शिवजी भगवान ने कालघूट विष पिया तो वो जगदीश्वर के रूप में पूजे गए और अपमानित भी होना पड़ा। परंतु राहु ने कुटिलता से अमृत पान किया तो उसे अपना सिर कटाना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। अर्थात मनुष्य को सम्मान से जीवन व्यतीत करना चाहिए, कुटिल व्यवहार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कुटिल व्यवहार से मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा दुखी ही दुखी रहेगा। रही मन जीव्या बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। रही मन जीव्या बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। जीव्या जीव को कहा गया है, सरग सवरग, कपाल मस्तक। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि जीव तो ऐसी पगली है जो कुछ भी बोलकर आकाश पाताल की अर्थात अनर्गल और अनुचित बातें कहकर झट से मुँह के भीतर चली जाती है। अर्थात हमारी जीव है वो तो ऐसी पागल है, अर्थात कुछ भी बोल कर के और अपने मुँह के अंदर अपने स्थान पर चली जाती है, परंतु उसके कारण जूते सिर को खाने पड़ते हैं। अर्थात शब्दों को सोच समझकर अवसर के अनुरूप हितकारी ही बोलना चाहिए, कभी भी हमें अहित नहीं बोलना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन ऋष की गांस, जैसे मिश्री हूँ में मिली निरस बाँस की फांस। अमृत ऐसे वचन में रहीमन ऋष की गांस, जैसे मिश्री हूँ में मिली निरस बाँस की फांस। इसमें ऋष का मतलब क्रोध, गुस्सा, मिश्री जो खाने की होती है वो मीठी, उसको मिश्री बोला गया है। निरस रस विहीन जो चीज़ होती है उसको निरस कहा जाता है। इसमें हमारे कवि रहीमदास जी हैं, वो कहते हैं कि मधुर वचनों के मध्य क्रोध की बात मन को खटकती है कि मीठे वचन जिस समय चल रहे हैं तो उनमें यदि कड़वे वचन आ जाएंगे तो हमें वो बात खटकती नज़र आएगी, अर्थात वो बातें हैं हमें अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे मिश्री में पड़ी हुई बाँस की फांस गले में अटक जाती है,
अतएव क्रोध के वचन कभी भी नहीं कहने चाहिए जिससे दूसरों लोगों को सुनने में बुरा लगे